सचिन सीमा की मोहब्बत, लेकिन शक पैदा कर रहे हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूले और लाइक जरूर कीजिएगा। चले स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सचिन सीमा की मोहब्बत पर कई सारे सवाल उठ रहे हैं। 5वीं पास एक अकेली औरत का अपने 4 बच्चों के साथ सरहद पार कर लेना शक के दायरे को बढ़ा रहा है। कुछ कहानियां फिल्मी पर्दे पर सुपरहिट रही हैं, खासकर अगर वो भारत और पाकिस्तान से जुड़ी हों। हिना, गदर, वीर जारा जैसी तमाम फिल्मों के किरदार आज भी याद किए जाते हैं। हालांकि इन सब में आलिया भट्ट की फिल्म राजी की कहानी कुछ अलग थी। देश की राजधानी दिल्ली से 65 किलोमीटर दूर ग्रेटर नोएडा के एक रबुपुरा गांव में इस समय मीडिया का जमावड़ा है। तेज बारिश में रिपोर्टर पाकिस्तान से आई सीमा हैदर से बात करने के लिए बेताब हैं। सीमा हैदर, जिसने मोहब्बत में सरहद ही नहीं हदें भी पार कर डाली हैं। इसे कहानी कहें या साजिश, इसकी शुरुआत रबुपुरा से 1112 किलोमीटर दूर पाकिस्तान के शहर कराची से होती है। जब भारत में मोबाइल पर खेले जाने वाले गेम पबजी का जादू बच्चों में सिर चढ़कर बोल रहा था। कराची की एक तंग गली में रहने वाली सीमा इस खेल के दौरान ही नोएडा के रहने वाले सचिन के संपर्क में आए। सीमा के मुताबिक वो एक गरीब परिवार से है और अपने 4 बच्चों के साथ बहुत ही मुश्किल से गुजर बसर कर पा रही थी। उनका पति गुलाम हैदर इस समय सऊदी अरब में रहता है। सीमा का कहना है कि उसके पति गुलाम हैदर ने उसको मोबाइल पर तलाक दे दिया है। अब उसका गुलाम के साथ कोई रिश्ता नहीं है। ऑनलाइन गेम खेलने के दौरान ही सचिन और सीमा आपस में बात करने लगे। सीमा के मुताबिक उसे अब सचिन से बात करने की आदत लग चुकी थी। हजारों की किलोमीटर दूरी कैसे मिटे, इसके लिए दोनों ही प्लान बनाने लगे। बातचीत के दौरान दोनों ने बताया कि इनकी पहली मुलाकात नेपाल में हुई थी, जहां दोनों 7 दिन तक एक होटल में रुके और वहीं पर शादी भी कर ली। इसके बाद सीमा वापस पाकिस्तान लौट गई। अब तक सचिन और सीमा ने दोनों ने साथ जिंदगी बिताने का फैसला कर लिया था, लेकिन ये इतना आसान नहीं था। सामने धर्म की दीवार और 2 कट्टर दुश्मन देशों की सरहद थी। सीमा के मुताबिक वह सिर्फ 5वीं तक पढ़ी है और उसने जिस सफर पर चलने का फैसला किया वो आसान नहीं था। उसने बिना पासपोर्ट जाने भारत जाने का फैसला किया, वो भी अकेले नहीं, अपने 4 बच्चों के साथ, जिसमें उसकी बड़ी बेटी भी शामिल थी। सीमा के मुताबिक उसने अपना घर बेचा और पैसे इकट्ठा किए। कराची से उसने शारजाह तक की हवाई जहाज का टिकट लिया और चुपचाप अपने बच्चों के साथ कराची से निकल गई। इसके बाद उसने शारजाह से नेपाल की राजधानी काठमांडू तक फ्लाइट से सफर किया। काठमांडू से उसने पोखरा तक 400 किलोमीटर तक का सफर बस से पूरा किया, जिसमें उसे 28 घंटे लगे। इस दौरान उसकी बेटी की तबीयत भी खराब हो गई और बस में उसे उल्टियां भी शुरू हो गईं। पोखरा पहुंचने के बाद उसने फिर बस बदली और भारत की सीमा पर सोनौली तक पहुंच गई। यहाँ पर उसको सुरक्षा बलों की पूछताछ का भी सामना करना पड़ा, लेकिन 4 बच्चों की मां सीमा सभी सवालों के जवाब बड़े ही आत्मविश्वास से दिए, जिससे किसी को शक नहीं हुआ। सुरक्षा बलों ने उससे पहचान पत्र मांगा, जिस पर उसने खो जाने की बात कही। इसके बाद बच्चों के बारे में पूछा गया। इसी तरह उसने सोनौली से दिल्ली तक का भी सफर पूरा कर लिया। सीमा इस दौरान सचिन के साथ लगातार संपर्क में रही। सचिन ने नोएडा के पास उसे एक घर में छिपा दिया। सचिन ने जिस घर में कमरा किराए पर लिया था, उसके मालिक को उसने सीमा को अपनी पत्नी बताया था। सचिन ने अपने सीमा से रिश्ते की बात अपने पिता और परिजनों से बताई तो सबके होश उड़ गए। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक सचिन ने अपने परिवार से सीमा की मुलाकात एक जंगल में करवाई और वही तय किया गया कि दोनों की कोर्ट में शादी करवा दी जाए। एक वकील से संपर्क किया गया और उसे पूरी बात बताई गई। पाकिस्तान महिला होने की बात जब वकील साहब को पता लगी तो उनके होश उड़ गए। अब ये बात पुलिस तक पहुंच गई थी। इधर सचिन को भी शक हो गया था कि पुलिस यहां तक आ सकती है। सचिन ने सीमा को घर से निकाल लिया, लेकिन हरियाणा में सीमा को पकड़ लिया। पुलिस ने दोनों को अदालत में पेश कर दिया, जहां से उनको जमानत मिल गई। अब सवाल उठता है कि क्या सीमा गुलाम हैदर सच में सिर्फ सचिन के प्यार में पाकिस्तान से नोएडा पहुंची थी, या फिर वो कोई जासूस है। सचिन सीमा की मोहब्बत, ये कहानी अद्भुत है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए।